गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। मैथ्स करेंगे आज। तो सेवेंथ में मैथ्स का पहला चैप्टर फ्रैक्शन है, ठीक है। और फ्रैक्शन जानते भी होंगे आप लोग, फ्रैक्शन है। उसके बाद दूसरा चैप्टर डेसिमल है, शायद आपके सेवेंथ में, हाँ डेसिमल है। तो पहला हम फ्रैक्शन से शुरू करते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या है फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन से क्या समझते हो। थोड़ा बहुत सिक्स्थ में पढ़े भी होगे, तो थोड़ा सोचो इस चीज़ पे कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन ये है, उसको अगर इंग्लिश में आप डिफाइन करना चाहो तो ये होता है कि अ पार्ट ऑफ अ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। अ पार्ट ऑफ अ होल, अ पार्ट ऑफ अ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। जैसे सपोज करो 4 एप्पल है आपके पास, ठीक है। अगर आपको उसमें से अगर एक एप्पल खराब हो जाता है, ठीक है, और आपको कोई पूछता है कि भाई आपके टोटल में से कितना पार्ट खराब हो गया, ठीक है, आपको किसी को ये बताना है, आपको ये नहीं बताना है, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं बताना है कि एक आपसे किसी ने ये नहीं पूछा कि कितने एप्पल खराब हो गए 4 में से, आपसे ये पूछा तुम्हारे टोटल का कितना पार्ट खराब हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको आंसर देने के लिए, इस चीज़ का जवाब आपको देने के लिए आपको फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। तो क्या है कि होल में किसी भी चीज़ को कितना, ठीक है। तो मैंने आप डिफाइन कैसे किया, अ पार्ट ऑफ अ होल इज नॉन एज फ्रैक्शन। सो इफ 1 एप्पल आउट ऑफ द 4 इज रोटन, यू विल टेल 1/4 ऑफ द होल इज रोटन। मतलब 1/4, एक हुआ है 4 में से, तो क्या बोलोगे 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 में से एक, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आया। तो और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को, तो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। P/Q के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई कि फ्रैक्शन का ज़रूरत हमको क्यों है, किसी भी होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर होल से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 4 एप्पल इज अ होल, ठीक है, उसमें से एक खराब हो चुका है, सड़ गया है, ठीक है। तो अब उसमें आपको उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करना है कि भाई कितना पार्ट आपका रोटन है, ठीक है। तो फिर आप क्या बोलोगे कि 1/4 ऑफ द होल इज रोटन, ठीक है, ये है। और अब जैसे आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, तो आप उसमें क्या बोलोगे 3/4, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है 4/5, सो 4/5, ठीक है। इस तरह से हम समझेंगे। और देखिए, फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने बोला कि आप फ्रैक्शन को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 1/4 या 3/4 या 6/4, ठीक है। ये एक मतलब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो जो ऊपर जो पार्ट रहता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आप जानते भी होंगे, ये सब तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। अच्छा, फ्रैक्शन 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा है, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहता है। जैसे 1/2, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, देखिए न्यूमरेटर छोटा है। 3/4, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। ऐसा हर एक फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों कहते हैं उसको प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन के रिप्रेजेंट करने का मेन मकसद क्या है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग एज अ पार्ट ऑफ होल। होल का एक हिस्सा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो वही है कि जैसे डिनोमिनेटर क्या है 5 है और न्यूमरेटर 4 है, तो 4/5 जो फ्रैक्शन हुआ, दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग 4/5, ठीक है। 4/5 पार्ट ऑफ होल, यू आर रिप्रेजेंटिंग 4/5 पार्ट ऑफ होल इफ यू आर राइटिंग इट एज 4/5। तो इट इज द प्रॉपर वे कि एक फ्रैक्शन क्या मीन कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे कि न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे 8/5, ठीक है, न्यूमरेटर ही फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, जब आप उसको लिखते हो 3 1/2, ठीक है, 3 1/2, 4 3/4, 6 2/3, ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी पार्ट है, बाकी मैं आपको इसके सम्स सॉल्व करके देता हूँ, सम सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सम्स इसमें आएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा, और कुछ राइटिंग वर्क, कुछ होमवर्क्स भी देता हूँ जिसको आपको करना है, ठीक है। पहले कुछ मैं सम्स करके दिखाता हूँ आपको, किस तरह के सम्स इसमें आते हैं, कितने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करना है, और कौन से सम को आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको वर्कशीट दूंगा जो आपको करना है, ठीक है।